भाजपा मुख्यालय में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। जनता के हित का कोई निर्णय सबको सुनाएंगे। आप लोगों ने भी उसको सुनी और हम लोगों ने भी सुनी। मैं भी लगभग 38 वर्षों से राजनीति में हूं। बहुत सारे राजनेताओं से सीखने समझने का संपर्क का अवसर मिला। मुख्यमंत्री जी भी भले आदमी हैं, लेकिन इतना विचलित मैंने कभी नहीं देखा। और जिस तरीके की पत्रकार वार्ता में जो बातें कही, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उनके मन में हताशा, निराशा, बौखलाहट ये सब नजर आ रही थी। और इस नजर आने का कारण वो कांग्रेस के पुराने नेता रहे, उनका दर्द वाजिब है कि पूरे देश भर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सिमटते सिमटते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक विचार से भी और व्यवहार से भी लगभग मुक्त हो गई। बड़े प्रदेशों में गिनती करें तो केवल राजस्थान बचा है, नहीं तो 2.5-3.5 प्रदेशों में। लेकिन रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी इतने पर्यावरण प्रेमी हैं, इतने वन्य जीव जंतु प्रेमी हैं कि कभी वो घोड़े की बात करते हैं और आज बकरे की कर दी। अब कोई उनसे पूछे कि राजस्थान के विधायक ये बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हां, ये बात जरूर है कि वो घोड़े और बकरे की बात करते करते हाथी को लुप्त कर देते हैं। ये जादूगर जरूर है कि हाथी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। उन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या की बात कही। वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय के नेता हैं। उनको ध्यान होना चाहिए कि इस देश में आपातकाल लगाने का काम देश की राजनीति में, लोकतंत्र में, संविधान में पहली बार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, उन्हीं की सरकार में हुआ। आज वो दुहाई देते हैं। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 93 बार कांग्रेस पार्टी ने ही किया, इस देश में किया। और राजस्थान के लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं इस पीढ़ी के भी। 93 से 98 के दौरान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को अस्थिर करने का काम जब हुआ था तो भजनलाल जी की अटेची कांड बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने अपनी बातों में कोरोना का जिक्र किया कि सरकार कोरोना का ठीक तरीके से प्रबंधन करने की कोशिश कर रही है। मैं पिछले दिनों की जो गतिविधियां देखता हूं, राज्यसभा चुनाव से लेकर और आज तक, 1.25 साल की सरकार की विफलता को छुपाने के लिए, कोरोना के प्रबंधन में फेल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, बीजेपी पर और हम लोगों पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। 2.25 बरस हो गए, कोरोना में पूरे तरीके से विफल हो गए। थोड़ी भी गैरत होती तो इस समय जोधपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, कम से कम जाके सुन तो लेते। लेकिन मुख्यमंत्री जी के 100 दिन का कोई लॉग बुक देखे तो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी अपने आवास से कितनी बार निकले, कितने राजस्थान के लोगों के दुख दर्द पूछे और कितने आंसू पहुंचे।
इसलिए मुझे लगता है कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। एक बात और जोरदार कही उन्होंने कि लोग पार्टियों के कारण एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, बड़े पदों से नवाजे जाते हैं, लेकिन गद्दारी और गद्दारी को राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। तो बकरे के बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही, तो कम से कम बता दें कि वो गद्दार कौन है। अपनी पार्टी के अंतर्विरोध को, अंतर्कलह को बीजेपी के माथे मढ़ना, मैं तो इसको न्याय नहीं मानता। राज्यसभा चुनाव से पहले दंभ भरा था कि हम एकजुट हैं, संख्या पूरी है, फिर क्यों 10 दिन बाड़ाबंदी करी? कैसे समय में, जब कोरोना पीक पर था, 300 से ऊपर हो गई, और वहां ऐसे 7 सितारा होटल में लोगों ने देखे किस तरीके से मौज मजे हो रहे थे। ये नैतिकता थी क्या? और यदि यही एकजुटता थी, यही ताकत थी, ऐसे ही लोकतंत्र उनकी पार्टी में है, तो फिर डर किस बात का? वो इस बकरे की हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते करते ये बता दें 2008 में क्या बहुमत था उनके पास, कैसे जुटाया? 2018 में कैसे जुटाया? जिस तरीके की बात वो करते हैं, हमने जब जो चीज कही कि 10 दिन के भीतर उस रिसोर्ट में किन किन से क्या बात हुई, उसको स्पष्ट कर दें, हम मान लेंगे ये राजस्थान के गांधी हैं। इतनी नैतिकता तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उन लोगों से क्या बात हुई। और बात हुई, प्रमाण इस बात का कि 45 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर ने जब मतदान का बहिष्कार किया कि हम किसी दल को वोट नहीं देंगे, इसी राजस्थान के उसी कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के वोट को भी लेने पर मजबूर कर लिया। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई? इसलिए वो नैतिकता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि आज अच्छा होता कि राजस्थान की अराजकता, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान के अपराध, उन पर बात करते। एसओजी और एसीबी का डर दिखाकर किन्हीं रीजनल पार्टी के, किन्हीं निर्दलियों को डरा सकते हैं, लेकिन उस एसओजी को, एसीबी को राजस्थान के उस भ्रष्टाचार को रोकने में लगाते, उस मेवात में लगाते जहां 2 दर्जन से भी ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई। एक घटना में तो लड़की के बाप की हत्या तक हो गई, उसको लटका दिया गया फांसी तक। ऐसे अनेकों बेशुमार उदाहरण हैं। इसलिए जब वो गवर्नेंस की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कोई हक नहीं, और उनमें जरा भी गैरत होती तो इस तरीके से आज जो दृश्य पेश किया, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, क्या यह सहकारी संघवाद की उस परंपरा का हिस्सा है? क्या वो उनकी गरिमा का हनन नहीं है? क्या उनकी मानहानि नहीं? क्या यह विशेषाधिकार में नहीं आता? मुझे लगता है कि इस तरीके की बात करके उन्होंने राजस्थान की राजनीति की शुचिता को खत्म करने की कोशिश की है। अपने विधायकों के प्रति जब उन्होंने ऐसी बात करी, बीजेपी वाले तो कहीं बिकने जा नहीं रहे थे, किनके लिए करें, क्यों करें? तो मुझे लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके, किसी बेचारे गरीब गुर्गे के फोन की ट्रैक करके ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा के चुनाव में चले गए, एक लंबे अरसे तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो एसओजी के अफसरों को बदलने का क्या कारण था कि एसओजी के बड़े अधिकारी को तत्काल बदला? ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने नेताओं के फोन टैप किए, तो ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है क्या?